जिंदगी में गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार कर और उन्हें ना दोहराकर आगे बढ़ते रहना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसा कहना है बिल गेट्स का, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इनका असली नाम विलियम हेनरी गेट्स है। वो एक दिन में 102 करोड़ रुपए कमाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स अपनी पूरी संपत्ति में से दुनिया में बराबर हिस्सा बांटे तो हर एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए होंगे। आइए जानते हैं बिल गेट्स की इस सफलता के पीछे की हुई उनकी मेहनत और लगन के बारे में। 1955 शेटल वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था विलियम एच गेट्स सीनियर। वो पेशे से वकील थे और उनकी माँ का नाम था मैरी मैक्सवेल गेट्स। बिल गेट्स ने अपनी स्कूलिंग लेक साइड स्कूल से कंप्लीट की थी। उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वो स्कूल में होते तो खाली समय में इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते रहते थे। स्कूल लाइफ में बिल गेट्स का नाम इंटेलिजेंट बच्चों में आता था। एक दिन शेटल नाम की एक कंपनी ने बिल गेट्स के स्कूल को अपने कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करवाई ताकि बच्चे कंप्यूटर सीखें और उसे समझ सके। बिल गेट्स ये बात जानकर बहुत खुश हुए कि अब उनके स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाएगा। कुछ ही समय में वो अपना सारा समय कंप्यूटर लैब में ही बिताने लगे। वो कंप्यूटर के बारे में सब जानना चाहते थे कि ये कैसे काम करता है, किन किन चीजों में लोगों के काम आ सकता है। ये सब बातों के बारे में जानना चाहते थे। 13 साल की उम्र में बिल गेट्स ने टिक टैक टो नाम का एक गेम बनाया जिससे लोग कंप्यूटर के साथ ही खेल सकते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात उन्हीं के जैसे एक कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले पॉल एलन से हुई, जो उनके सीनियर थे। बिल और पॉल कंप्यूटर सीखने के मामले में एक ही जैसे थे। नई नई चीजें जानना, सॉफ्टवेयर बनाना उन दोनों को बहुत पसंद था। 15 साल की उम्र में बिल गेट्स और पॉल ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए उन्हें $20,000 मिले। एक तरह से ये उनकी पहली कमाई थी। फिर 17 साल की उम्र में बिल और पॉल ने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन बिल के माता पिता ने मना कर दिया। वो चाहते थे कि बिल लॉयर बने, उनके पिता की तरह, लेकिन बिल का इंटरेस्ट लॉ में बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बावजूद भी उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। फिर 1975 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की और समय के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाषाओं में विस्तार किया और दूसरी कंपनियों को बेचना शुरू किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने नए प्रोजेक्ट पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का ऑफर दिया। फिर उन्होंने IBM के लिए माइक्रोसॉफ्ट MS DOS बनाया और IBM को इसी शर्त पर दिया कि वो जो भी कंप्यूटर बेचेंगे उस हर एक कंप्यूटर का आधा शेयर उन्हें मिलेगा। इसके बाद बहुत सी ऐसी कंपनियां आईं जिन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर बनाना शुरू किया और माइक्रोसॉफ्ट ने उन सभी को अपने सॉफ्टवेयर बेचे। साल 1983 में पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद कंपनी को बिल गेट्स ने ही संभाला और समय के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। बिल गेट्स को लोग आज सिर्फ इन्हीं वजहों से नहीं जानते हैं, बल्कि उनकी दरियादिली की वजह से भी जानते हैं, क्योंकि वो अपनी कमाई से दान पुण्य भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है।